सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान वीडियो नंबर 8 होगा आज। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने संसाधन और विकास पढ़ लिया था। इसके बाद जल संसाधन में भी पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अगला पॉइंट है कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण देश है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत कृषि की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण देश है। यहाँ के यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है ना? यहाँ की 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब यहाँ अनेक प्रकार की कृषि की जाती है। सबसे पहले मैं आपको कृषि के बारे में बता दूं कि कृषि के जो प्रकार, कृषि के प्रकार कृषि के प्रकार कृषि कितने प्रकार की होती है? कृषि पहला प्रकार प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरी कृषि गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। तीसरा प्रकार वाणिज्यिक कृषि। कृषि के अनेक प्रकार रहे हैं। महत्वपूर्ण मैंने लिखे: प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरी गहन जीविका कृषि और तीसरी वाणिज्य कृषि। अब देखो, सबसे पहले कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? प्रारंभ में जब कृषि हमारे प्राचीन औजार जैसे हल था, फावला था, लोहे के हल थे, उनके द्वारा खुदाई करके
और घर के द्वारा, घर के लोग मजदूरी करके, श्रम करके जो कार्य करते थे, घर वाले, घर के ही परिवार के सदस्य जो श्रम कार्य करते थे, अपने द्वारा ही हल चलाकर जो कृषि की जाती थी, वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती थी। अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी खाद्य सामग्री खुद तैयार करते थे। छोटे छोटे भूखंडों पर परिवार के द्वारा प्राचीन औजारों से, छोटे छोटे भूखंडों पर परिवार के द्वारा प्राचीन औजारों से जो श्रम कार्य करके अनाज पैदा किया जाता था, वो कहलाता था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती थी, छोटे छोटे भूखंडों पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राचीन औजारों से जो कार्य करके अनाज उत्पन्न किया जाता था, वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाती थी। समझ गए? इसे कहते थे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरा है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि होते थे कि ये क्षेत्रफल के आधार पर, यानी इसका घनत्व अधिक होता था, क्षेत्रफल कम होता था और घनत्व अधिक होता था, उस कृषि को कहते थे गहन जीविका कृषि। यानी कम भू क्षेत्र पर सघन अत्यधिक घनत्व यानी सघन कृषि की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा की जाए कृषि। भूखंड छोटा हो और कृषि पूरे भूखंड पर कर दी जाए, यानी इसका जनघनत्व कम होता था और ये गहन जीविका कृषि कहलाती थी। तीसरी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि होती थी कि हम अत्याधुनिक रूप में आज देखें तो रसायनों के द्वारा, कीटनाशक दवाओं के द्वारा, उर्वरकों के माध्यम से जो कृषि को बढ़ावा दिया गया है, वो वाणिज्यिक कृषि में ही आता है। इस अत्यधिक मात्रा में जैसे रोपण कृषि है, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, चावल है, ये सब इसमें आती हैं, वाणिज्यिक कृषि में आती है। तो कृषि के मैंने 3 प्रकार बताए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जीवन जीने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा छोटे छोटे भूखंडों पर खुद के द्वारा श्रम करके जो कृषि की जाती थी। गहन जीविका कृषि ये भी परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती थी, पर इसका घनत्व अत्यधिक अधिक होता था, इसकी बजाय इसका घनत्व अधिक होता था, इसमें गहन जीविका कृषि कहलाती थी। जनसंख्या के आधार पर भू क्षेत्र छोटे होते थे, घनत्व कृषि होती थी। वाणिज्यिक कृषि जो वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से, कीटनाशकों के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से जो कृषि की जाती है, जैसे चावल, चाय, कॉफ़ी, रोपण कृषि भी इसमें शामिल हो जाती है, ये वाणिज्यिक कृषि में आती है। कपास। तो कृषियों के प्रकार बताए गए प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज, गहन जीविका कृषि। जो गहन जीविका कृषि होती थी, ये एक कर्तन नहर प्रणाली होती है। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कृषि के प्रकारों के बाद में एक कृषि का नाम बता रहा हूँ मैं, झूम कृषि। ये झूम कृषि होती थी, जिसको कहते थे कर्तन दहन प्रणाली। क्या कहते थे? कर्तन दहन प्रणाली। इस झूम कृषि को कहते थे झूम। कर्तन दहन प्रणाली होती थी। अब देखो ये जो कर्तन दहन प्रणाली होती थी, कृषि को इस कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको जो देश था, मैक्सिको और मध्य एशिया, मैक्सिको और मध्य एशिया में मिल्पा झूम कृषि के अनेक नाम है। झूम कृषि का अनेक नाम है।
हमारे राजस्थान में भी झूम कृषि की जाती है, भारत में भी की जाती है और विदेशों में भी की जाती है। तो झूम कृषि कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको में और मध्य एशिया में मिल्पा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिल्पा के नाम से इसको जाना जाता था। वहीं वेनेजुएला में वेनेजुएला में कोनुको, वेनेजुएला में इसको किस नाम से जानते हैं? कोनुको नाम से जानते थे। कोनुको। ब्राजील में रोका, ब्राजील में किस नाम से जानते थे? रोका के नाम से रोका कहा जाता था। मैं झूम कृषि की बात कर रहा हूँ। झूम कृत्रिम दहन प्रणाली होती थी। कृषि को मैक्सिको में, मध्य एशिया में मिल्पा के नाम से जाना जाता था। यानी मैक्सिको और मध्य एशिया के देश थे उसमें मिल्पा के नाम से जाना जाता था। वहीं वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कोनुको। और ब्राजील में इसको रोका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोका। किसको कहा जाता था? झूम को। झूम को बात करें कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य एशिया में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको और ब्राजील में रोका कहा जाता था। ठीक है। अब बात करें झूम कृषि को सर भारत में क्या कहा जाता था? तो देखो भारत में मैं ये लिख रहा हूँ, भारत में मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश में वेबर, भारत में मध्य प्रदेश में वेबर व दहिया, वेबर या दहिया के नाम से जाना जाता था। भारत में मध्य प्रदेश में से वेबर या दहिया के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से, आंध्र प्रदेश में कोंडू के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश में कोंडू के नाम से इसको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कोंडू के नाम से इसको आंध्र प्रदेश में जाना जाता था। उड़ीसा, मैं महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ, वैसे इसको अनेक जगह में उड़ीसा, उड़ीसा जो राज्य था, उड़ीसा में से, उड़ीसा में पामाडावी, उड़ीसा में पामाडावी के नाम से इसको जाना जाता था। उड़ीसा में किस नाम से जानते थे? पामाडावी के नाम से इसको जाना जाता था। वहीं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर कुमारी, पश्चिमी घाट पर कुमारी नाम से इसको जाना जाता था। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा या वालेर के नाम से इसको जाना जाता था। हिमालय, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में खिल, हिमालय क्षेत्र में खिल नाम से इसको जाना जाता था। उत्तरी पूर्व प्रदेश, उत्तर
पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया झूम का। अब झूम है ये कर्तन नयन प्रणाली, झूम कर्तन नयन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य एशिया में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनू को, ब्राजील में रोका कहा जाता है इसको झूम को। वही भारत में मध्य प्रदेश में इसको वेबर इसको वेबर के नाम से, वह धैया के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश में से पोंडू के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में पामाडावी, पश्चिमी घाट पर कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरा, हिमालय क्षेत्र में इसको खिल नाम से जाना जाता है और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कहा जाता है। झूम कृषि ये ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ की जाती है? आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ खेत को में जो भी कचरा होता था उसको झाड़ फूंक कर जला दिया जाता था और जलाने के बाद, या वन क्षेत्र होते थे, जंगल होते थे, उनको जलाने के बाद उस पर जो खेती की जाती थी वो भी कर्तन नयन प्रणाली में आती थी। ठीक है ना। झूम कृषि जिन क्षेत्रों पे वन होते थे, वनों को जलाकर जो आदिवासियों द्वारा खेती की जाती थी, भूभाग को साफ करके, वो झूम कृषि में आती थी। अब इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया। मैक्सिको देश में, मध्य एशिया में इसको मिल्पा कहा गया, वहीं वेनेजुएला में इसको कोनू को कहा गया, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश हमारे भारत की बात करें तो वेबर जानता है, धैया के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में कोंडू के नाम से, उड़ीसा में पामाडावी के नाम से, पश्चिमी घाट पर कुमारी नाम से, जो पश्चिमी घाट है हमारा उस पर, और दक्षिण पूर्व राजस्थान वालरा के नाम से जानते हैं, वात्रा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सहरिया और गरासिया जैसी जनजातियाँ हैं। सहरिया बारा में, गरासिया बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये कर्तन नयन प्रणाली यानी झूम कृषि करती है। तो वालरा या वात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वालरे, वात्रा, वालरा इन नामों से इसको जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में खिल नाम से जाना जाता है इसको। वहीं उत्तर पूर्व प्रदेश में इसे झूम कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरा नाम से जाना जाता है। ठीक है ना सर। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आएगा धैया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है उसके अंदर ही गरासिया और सहरिया जनजातियाँ ये झूम कृषि करते हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ जंगलों को जलाकर भूमि को साफ कर उस पर कृषि की जाती थी, झूम कृषि कहलाती थी। ठीक है, समझ गए? तो ये मैंने आपको बताया कृषि के प्रकार और कृषि जो झूम कृषि उसके नामों के बारे में आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं शस्य प्रारूप, कृषि का शस्य प्रारूप। कृषि का शस्य प्रारूप। ऋतुओं के आधार पर कृषि 3 प्रकार की होती है। ऋतुओं के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं ऋतुओं के आधार पर? एक खरीफ की कृषि,
ऋतु कितने प्रकार की होती है पहले ध्यान दो। ऋतु 3 प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। 3 प्रकार की होती हैं। तो ऋतुओं के आधार पर भी 3 प्रकार है कृषि के। शैस्य प्रारूप, अगर कृषि की बात करें तो शैस्य प्रारूप कृषि के प्रकार। शैस्य प्रारूप में पहला खरीफ, रबी, जायद। कितने प्रकार की कृषि? 3 प्रकार की कृषि। खरीफ कृषि, खरीफ, रबी और जायद। कृषि कितने प्रकार की? खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की। आप देखो खरीफ, ऋतुओं के आधार पर भी 3 प्रकार की कृषि होती है। और शैस्य प्रारूप है खरीफ, रबी और जायद। 3 प्रकार की फसल हमारे भारत में होती है। एक खरीफ जो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। अब वर्तमान में बो रखी है तो जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जून जुलाई में से बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। ठीक है ना। जून जुलाई में कृषि बोई जाती है खरीफ की और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, तिल है। ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। अब मैं आपको उदाहरण, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है। जायद की फसल ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। ये कौन सी फसल जायद की? जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, वहीं हरी चरी है। इस प्रकार की फसलें जो बोई जाती हैं वो जायद की फसल कहलाती हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ मैं लिखा हूँ थोड़ा सा खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है ना। जून जुलाई में बोई जाती है या सितंबर अक्टूबर कर दो इसको, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है।
सितंबर अक्टूबर का लोग बात होती है। सितंबर, अब देखो ये ऋतु के ऊपर है, वर्षा में होती है फसल, किस में होती है, वर्षा ऋतु में होती है खरीफ की फसल, इसलिए वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे जैसे फसलें बता रहा हूं, बाजरा, ज्वार, तिल, मक्का, गवार। समझे, खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, वर्षा पे निर्भर करती है कि जब वर्षा हो गई तो जून में बो दी, नहीं तो जुलाई में बोई जाती है, तो जून में बोएंगे मतलब सितंबर में काटते हैं, और जुलाई में अगर बोएंगे तो अक्टूबर में काटी जाएगी। तो ये ऋतु के आधार पर होता है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे बाजरा की फसल है, ज्वार है, तिल है, मक्का है, गंवार है। ये फसल कौन सी है, ये फसल कौन सी है, ये फसल है खरीफ की फसल। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। इसको शालू व सावन के नाम से भी जाना जाता है, शालू और सावन के नाम से भी इस फसल को जाना जाता है। दूसरा, रबी। अक्टूबर, नवंबर में बोई जाती है वह मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है ना, बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर बोई जाती है। ये ऋतु के आधार पर सर्द ऋतु की फसल है, सर्दियों में इसको बोई जाती है। सर्दियों का आगाज हो जाता है अक्टूबर नवंबर तक बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में जब ग्रीष्मकालीन का आगाज होता है गर्मियों का, तब काट ली जाती है। जैसे फसल के नाम लिख रहा हूं मैं, गेहूं, चना, सरसों, जौ। ठीक है ना, गेहूं है, चना है, सरसों है, जौ है, मेथी है। ये जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तीसरा शस्य प्रारूप में जायद। यह फसल जायद, ये अप्रैल में बोई जाती है, वह जून जुलाई में काटी जाती है। ठीक है ना, ये जो फसल है अप्रैल में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बो देते हैं, जब ग्रीष्मकालीन की फसल कट जाती है उसके बाद में फसल को बो देते हैं, और जून जुलाई के बाद इसका आगाज होता है तब तक इसको काट ली जाती है। जैसे तरबूज, खरबूजा,
ककड़ी, खीरा, सब्जियां, हरी चरी जो चारा के लिए काम में ली जाती है। तो ये जायद की फसल होती है जो अप्रैल में जब ग्रीष्म काल में फसल कटती है, उस फसल कटने के बाद इसको बो दिया जाता है। जून जुलाई जब बारिश का आगाज होता है तो ये गर्मी ग्रीष्म ऋतु में पैदा होती है। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, सब्जियां हैं, हरी चरी होती है जो चारे के लिए काम में आती है। पशुओं के लिए चारा के काम में, चारा वाली फसलें, चारा वाली फसलें, ठीक है ना। तो ये मैंने जैसे प्रारूप बताया सामान्य है, सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कब कौन सी फसल बोई जाती है। यानी खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु की फसल है, रबी की फसल है, ये सर्द ऋतु यानी सर्दियों की फसल है, और जायद की फसल है, ग्रीष्म ऋतु की फसल है। तो ऋतुओं में प्रारूप की बात करें तो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। तो तीन ऋतु हैं। अब तीनों ऋतुओं में तीन प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में तो खरीफ की फसल होती है, सर्दियों में जब सर्द ऋतु होती है तो सर्दियों में रबी की फसल होती है, और ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल होती है। इससे प्रारूप था। अब मैंने एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कृषि के बारे में बताया कि भारत महत्वपूर्ण कृषि प्रधान देश है, जहाँ 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। कृषि के मैंने प्रकार बताए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कृषि के प्रकार बताए। इसके बाद मैंने बताया आपको कृषि झूम कृषि। झूम कृषि जो वन जंगलों को साफ करके, लकड़ियों को जला के, घास फूस को जला के, और जो खेती की जाती थी कृत्रिम दहन प्रणाली में, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस देश में किस नाम से, राज्य के किस राज्य के अंदर किस नाम से, उनके बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने शस्य प्रारूप बताया कृषि का। अब हम बात करेंगे कृषि की फसल। अब फसलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे एक एक फसल को कि इसका क्या तापमान चाहिए, उत्पादक क्षेत्र कौन सा होता है, और कहाँ और कब ये पैदा की जाती है। ये नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।